हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव्यश। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट ए फ्री वेबसाइट विद द फ्री डोमेन विद द फ्री होस्टिंग। जी हाँ, देखिए काफ़ी सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनको सिर्फ एक स्टैटिक वेबसाइट चाहिए होती है अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को दिखाने के लिए। वो लोग चाहते हैं यार मेरी भी एक वेबसाइट हो, लेकिन उनको कोडिंग की नॉलेज नहीं है। उनको एक सिंपल सी वेबसाइट चाहिए ताकि वो अपने विजिटिंग कार्ड में या किसी भी पर्सन को एक तरह से अपनी वेबसाइट दे सके। इवन आप इस वेबसाइट के थ्रू ट्रांजेक्शन्स भी जो है एक तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, लीड भी जनरेट कर सकते हैं और एक अपने बिजनेस को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि विद इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स आप अपनी एक सिंपल सी एक स्टैटिक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। यहाँ पे कोई भी आपको चार्ज नहीं देना। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा स्टेटस की। देखिए 1 बिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट है, डेली कई वेबसाइटें बनती, कई वेबसाइटें बंद होती है। तो ये बिग नंबर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी सारी जब वेब प्रेजेंस है तो आपका बिजनेस भी हमेशा ऑनलाइन होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बेसिक के बारे में बताता हूँ कि वेबसाइट का बेसिक क्या है, कैसे काम करती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ की मैं बात करूँ तो एक होता है डोमेन। डोमेन क्या होता है? एक तरह से आइडेंटिटी होती है वेब प्रेजेंस की। जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो ऊपर आपका www.myonlinec.in जैसे एक वेबसाइट हो गई। तो ये मेरी एक वेब प्रेजेंस हो गई, मेरी एक आइडेंटिफिकेशन हो गई कि मेरा जो डोमेन नेम है वो www.myonlinec.in नाम पर ही खुलेगा। मेरी वेबसाइट उसी के ऊपर रन करेगी। तो ये आपका एक डोमेन कहलाता है, आपका एक पर्टिकुलर एड्रेस हो गया। सेकंड देखिए, जो चीज़ होती है वो होती है होस्टिंग। अब ये होस्टिंग क्या होती है? ये देखिए, किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जैसे अगर आपको कोई मूवी लोड करनी है, कहीं पे ट्रांसफर करके लेके जानी है, तो आपको पेन ड्राइव चाहिए होती है, हार्ड डिस्क चाहिए होती है अपनी कंप्यूटर के अंदर कोई भी स्टोरेज को करने के लिए। तो वैसे ही सिमिलरली जो ये वेबसाइट जो चल रही है, जो रन कर रही है, इसकी एक एक जो फाइल है, राइट, तो इन सभी को स्टोर करने के लिए भी आपको एक हार्ड डिस्क चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पे जो हार्ड डिस्क होती है वो फिजिकल नहीं होती है, इसलिए इसको होस्टिंग कहा जाता है, जहाँ पे होस्टिंग सर्वर्स काम करते हैं, जो कि कई सारी कमियां जो है आपको प्रोवाइड करती है, राइट। अब देखिए, मैं होस्टिंग की भी बात करूँ तो ये हार्ड डिस्क भी जो है एक तरह से दो टाइप की मिलती हैं आपको। एक होती है सेल्फ होस्टेड, जहाँ पे गेम आपके हाथ में होता है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। जैसे एक एग्जांपल दूँ तो सी पैनल होस्टिंग कहा जाता है इसको। जैसे वर्डप्रेस वगैरह आप चला सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। कुछ होती है अदर प्लेटफॉर्म्स की बात करूं मैं तो उसको वेब 2.0 कहा जाता है। जैसे वीबली हो गया, विक्स हो गया, गूगल वेबसाइट्स हो गई, जो हो गया, वर्डप्रेस हो गया, ब्लॉगर्स हो गया, राइट, जो कि सब डोमेन के ऊपर वर्क करती है और जिस पे आप अपना डोमेन भी पुट कर सकते हैं। अगर मैं इसका और इजी एग्जांपल देना चाहूँ तो मान लीजिए मैंने आपको एक पेन ड्राइव दी है, पेन ड्राइव के अंदर मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिया है, राइट। तो उस सिचुएशन के अंदर आपके पास में सिर्फ दो ही ऑप्शन है। जो मैंने सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करके दिया है, आप उसी के अंदर सिर्फ चेंजेस कर सकते हैं, उसी के ऊपर आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। और एक चीज मैंने की है कि आपको एक सिर्फ पेन ड्राइव दी है, पेन ड्राइव के अंदर स्पेस भी आपका है, आपकी मर्जी है, आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालिए, मूवी डालिए, आपकी जो मर्जी है वो डालिए। तो देखिए, जो सेल्फ होस्टेड वाला जो एग्जांपल है उसके अंदर गेम आपके हाथ में, मतलब मैंने आपको सिर्फ एक खाली पेन ड्राइव दी है, आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अदर प्लेटफॉर्म्स में वहां पे ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल है, उसके ऊपर आपको वेबसाइट रन करनी है। तो आज मैं आपको ये जो अदर प्लेटफॉर्म्स है उसकी बात करने वाला हूँ, क्योंकि यही जो प्लेटफॉर्म्स है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो आइए चलते हैं कि आपको वेबसाइट कैसे बनानी है। तो देखिए, यहाँ पे मैं 4 स्टेप के बारे में बताऊंगा कि जो कि ज़ोहो इंडिया के साथ में है। जिन लोगों को ज़ोहो के बारे में नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं कि ज़ोहो जो है इंडिया की एक सास बेस्ड कंपनी है, जो कि एक तरह से आप उसको गूगल भी कह सकते हैं इंडिया का, राइट, जो कि बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स है, एक ईमेल भी चलाती है, वेबसाइट भी चलाती है, राइट। तो आइए चलते हैं कि इसको बनाने कैसे, वेबसाइट कैसे बनानी है। तो देखिए, जो पहला जो स्टेप है, मैंने ये लिंक दे रखी है। सबसे पहले आपको ज़ोहो की वेबसाइट पे जाना है, zoho.com/indiabundle.html। तो आपको इस वेबसाइट पे जाते ही आपको ये लैंडिंग पेज एक तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्पिंग इंडियन बिजनेसेस गेट ऑनलाइन। जी हाँ, स्टार्ट विथ ए फ्री डोमेन। तो देखिए, आपका जो भी शॉप का नाम है, आपका जो भी बिजनेस का नाम है, उसको यहाँ पे आपको सर्च करना है। यहाँ पे आप दो टाइप के डोमेन बुक कर सकते हैं। .in जो है वो एक तरह से बेस्ट रहता है आपके लिए। इसके अलावा .co.in भी आप इधर से बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती है कि मेरा जो डोमेन है ऑलरेडी और किसी बिजनेस ने तो नहीं ले रखा। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो भी ब्रांड नेम है आप वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने अपना खुद का नाम देव्यश डाल दिया और मैं चेक अवेलेबिलिटी करूंगा तो ये मुझे सर्च करके बता देगा कि ये अवेलेबल है कि नहीं। अगर ये अवेलेबल है तो उसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, ये देखिए इसका एक साइन अप पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है। अगर मैं मेजर डिटेल्स की बात करूँ तो सिर्फ यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर है
और आपका जो पैन नंबर है, आपका जो पर्सनल पैन नंबर है, देखिए अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली आपको वही पैन नंबर डालना है जो कि आपके बिजनेस का है, या फिर आपके पास में कोई 10 या वैट CST का सर्टिफिकेट है तो वो नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपके पास में कोई भी ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका जो पर्सनल पैन कार्ड है उसी का आप नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, आपकी कंपनी का एक बिजनेस का जो क्या नाम है, कैटेगरी क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या रहेगा, एड्रेस क्या है। तो जैसे ही आप सारी चीज डालते हैं ज़ोहद एक तरह से वेरीफाई करके आपको लाइव कर देता है। तो ये देखिए जो फर्स्ट स्टेप है, सिंपल सा आपको उसकी बंडल, ये लिंक के ऊपर जाना है, ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, वहां पे जाके आपको डोमेन सर्च करना है और सेकंड स्टेप में आपको ये फॉर्म जो है वो फिलअप करना है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे पैन कार्ड नंबर हो गया, बिजनेस का नेम हो गया, राइट। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो जैसे ही आपको वेरीफाई किया जाता है तो देखिए आपका एक लैंडिंग पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको थीम चूज करनी पड़ती है, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि आपको वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोई भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सिंपल सा इंटरनेट चलाना जानते हैं तो यहाँ पे कोई भी वेबसाइट बना सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे काफी सारे टेम्पलेट्स है, ये देखिए अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से दिए गए हैं। फ्लावर है, ब्यूटी है, बिजनेस है, एजुकेशन है, आपका जिस भी टाइप का जिस चीज के अंदर भी डीलिंग करते हैं वहां के आप टेम्पलेट उठा सकते हैं, वहां के टेम्पलेट जो है एक तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर लगा सकते हैं। उसके साथ में जो फोर्थ स्टेप है तो ये लास्ट स्टेप होगा। तो लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे आप कोई टेम्पलेट चूज करते हैं उसके बाद में आपके पास में पूरा एक एडिटिंग का ऑप्शन खुल जाता है। ये देखिए मेरे पास एडिटिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप अपना हेडिंग लगा सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं, अपनी गैलरी फोटोज डाल सकते हैं, स्लाइड शो डाल सकते हैं, बटन्स डाल सकते हैं, टैब्स डाल सकते हैं, ऑडियो वीडियो, मतलब यहाँ पे आपकी सारी फैसिलिटी दी गई है और यहाँ पे कोई भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट अगर एडिट करना है तो ये देखिए मैं कुछ भी टाइप करूंगा यहाँ पे टाइप होता रहेगा। तो सिंपल सा आप अपनी एक बहुत ही अच्छी एक वेबसाइट बना सकते हैं और यहाँ पे हजारों टेम्पलेट्स दिए गए जो कि बिजनेस के हिसाब से। तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज है कि आपको कोई भी स्क्रैच से वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं टेम्पलेट के अंदर थोड़े वो चेंजेस करके अपनी जो वेबसाइट है वो बना सकते हैं। तो जैसे आपका पूरा ये प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद में सिंपल सा आपको एक तरह से पब्लिश करनी होती है। तो जैसे आप पब्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपने जो डोमेन परचेज किया है, परचेज भी क्या आपने जो बुक किया था पहले, वही जो डोमेन जो है उसी के ऊपर आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है लाइव हो जाएगी। और इसको आप एक तरह से इंडेक्स भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको एक साइट मैप जनरेट करना होगा जो कि मैं आपको एक आगे के वीडियोस के अंदर बताऊंगा, राइट। सो ये एक तरह से पूरा का पूरा समरी था कि सबसे पहले आपको ज़ोहो की वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ पे साइन अप जो फॉर्म है वो फिलअप करना है, अपना डोमेन बुक करना है, एब्सोल्युटली फ्री एक टेम्पलेट को चूज करना है और अपनी वेबसाइट को एडिट करके आपको लाइव करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल 4 स्टेप है जिसके अंदर आप नेक्स्ट विद इन द 10 मिनट्स अपनी वेबसाइट जो है वो लाइव कर सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए बिजनेस से रिलेटेड बहुत शानदार वीडियोस जो है वो बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।